चलिए आज हमारे पास जो ये किस्से हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये कुछ निजी रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों से जुड़े हुए एक यूट्यूब चैनल पर ये साझा किए गए थे। कोशिश ये रहेगी कि इन कहानियों के ज़रूरी पहलुओं को समझें, क्योंकि ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें नहीं हैं। इनमें इंसानी रिश्ते, डर और अनजाने से मुलाकात के जो नतीजे होते हैं वो सब भी झलकता है। तो शुरू करते हैं फिर इनकी पड़ताल। पहली कहानी है दिल्ली में पालम या शाहबाद इलाके के पास एक रेलवे ट्रैक की। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में थोड़ा। कहते हैं वहाँ अजीब महसूस होता है। हाँ, तो वहाँ कुछ दोस्त थे, यंग लड़के, शाम को अक्सर वहाँ घूमने जाते थे। तो एक शाम थोड़ी मस्ती ज्यादा हो गई शायद, और उनमें से एक ने एक बहुत ही खतरनाक खेल का आइडिया दिया कि ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन आखिरी सेकंड तक ट्रैक पर खड़ा रहता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा खेल है। बिल्कुल। तो ज्यादातर दोस्त तो टाइम पर हट गए, लेकिन एक लड़का शायद थोड़ा ज्यादा जोश में था। वो कूदने लगा आखिरी पल में, पर कूदने की बजाय नीचे गिर गया। अच्छा। ट्रेन गुजरने के बाद हाँ, ट्रेन गुजर गई तो दोस्तों ने देखा वो ट्रैक के नीचे पड़ा है। चोट लगी थी पर बच गया। लेकिन उसका कहना था कि जैसे ही वो कूदने वाला था ना, उसे लगा जैसे नीचे से किसी ने उसके पैर कस के पकड़ लिए, मतलब उसे खींचा गया। ये दिलचस्प है। देखिए, ऐसी खतरनाक जगहों पर जहां पहले भी हादसे हुए हों, डर और वहम का माहौल बनी जाता है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ एड्रेनलिन रश और डर था या वाकई, जैसा उसने महसूस किया, कोई बाहरी चीज थी। ये सवाल अक्सर उठता है ऐसी कहानियों में। हाँ, ये डर वाला एंगल तो है ही, और यही हमें हमारी दूसरी कहानी पे लाता है, जो कहीं ज्यादा मतलब पेचीदा है, पर्सनल है, और इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है। ये कहानी है विभाजन के वक्त की, और एक सुनने वाले की दादी महिमा जी से जुड़ी है। नाम हमने बदल दिया है। तो विभाजन से पहले जब वो पाकिस्तान में थीं, महिमा अपनी सहेलियों के साथ नहर किनारे नहाने जाती थी। वहां औरतों के लिए एक खास जगह बनी होती थी जी। वहां उन्हें अक्सर एक आदमी की आवाज सुनाई देती थी। आवाज उनका नाम पुकारती थी, महिमा, पर कोई दिखता नहीं था। सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती थी? हाँ, यही अजीब बात थी। उनकी सहेलियों को कभी कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वहां एक दाई माँ थी, मतलब जो घरेलू नुस्खे वगैरह बताती हैं। उन्होंने महिमा को एक सलाह दी जो थोड़ी अजीब थी। कहा कि अगली बार आवाज आए तो जवाब देना, पूछना कौन है। ये लोक मान्यताओं के हिसाब से थोड़ा खतरनाक माना जाता है। कहते हैं अनदेखी आवाजों को टोकना नहीं चाहिए। जवाब देने का मतलब एक तरह से उनको स्वीकार करना हो सकता है। हाँ, शायद वही हुआ। महिमा ने हिम्मत करके पूछ लिया, कौन है? तो कहते हैं कि उनके सामने एक बेहद खूबसूरत आदमी आ गया, सफेद कपड़ों में, बहुत आकर्षक। अच्छा। उसने बताया कि वो एक जिन है और वो महिमा से प्यार करता है, उनसे शादी करना चाहता है। और महिमा जी उसकी बातों में, उसके आकर्षण में आ गईं। फिर आपको पता ही है, विभाजन का वो भयानक दौर आया, दंगे हुए, महिमा के माँ बाप मारे गए, वो अकेली रह गईं। किसी तरह जान बचाकर भारत आ गईं। यहाँ दिल्ली के पास एक रिफ्यूजी कैंप में थी वो, और वहां भी जब वो अकेली होती, उन्हें फिर वही आवाज सुनाई देने लगी। वो जिन कह रहा था, महिमा मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। मतलब वो जिन उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया? ऐसा ही लगता है। वो बहुत परेशान हो गई। फिर उन्होंने मदद के लिए पास के एक मौलवी साहब से संपर्क किया। मौलवी साहब ने कुछ देखा सुना और फिर बताया, क्योंकि महिमा ने उस जिन को जवाब दिया था, उसे स्वीकार किया था एक तरह से, तो वो उनके साथ बन गया और सीमा पार करके यहाँ आ गया। जी। इस्लामिक मान्यताओं में जिन्नों को ऐसी शक्तियां प्राप्त मानी जाती हैं। वो इंसानों से जुड़ सकते हैं, खासकर अगर कोई वादा हो या कोई भावनात्मक लगाव बन जाए। मौलवी साहब ने फिर उसे भगाने की कोशिश की, कुछ रूहानी अमल किए, पर जिन महिमा के शरीर पर हावी हो गया। ओहो। हाँ, और जाने से मना करने लगा। कहने लगा कि वो महिमा से प्यार करता है, उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। खैर, काफी मशक्कत के बाद मौलवी साहब ने किसी तरह जिन को जाने के लिए मना लिया, लेकिन जिन ने 2 शर्तें रखी। शर्तें? कैसी शर्तें? पहली कि जाने से पहले वो महिमा से अकेले में बात करेगा, और दूसरी कि वो अपनी एक निशानी छोड़कर जाएगा। सब लोग मान गए। जिन ने महिमा से बात की, कहा कि उसे जाने पर मजबूर किया जा रहा है, पर वो अपनी निशानी छोड़ रहा है, जिसका पता 1 महीने में चल जाएगा। और फिर वो चला गया। और निशानी? हाँ, वही सबसे चौंकाने वाली बात थी। ठीक 1 महीने बाद पता चला कि महिमा गर्भवती हैं। क्या?
मतलब जिन की निशानी ये थी? हाँ, कहानी के मुताबिक जिन अपना अंश उनके गर्भ में छोड़ गया था। ये तो बहुत ही असाधारण दावा है। लोक कथाओं में ऐसी बातें मिलती हैं जहां इंसानी दुनिया और दूसरी दुनिया की सत्ताओं के बीच संतानोत्पत्ति तक की बातें होती हैं। ये हमारी हकीकत की समझ को बिल्कुल चुनौती देता है। और जाहिर है उस जमाने में, उस समाज में इस बात को छुपाना कितना जरूरी रहा होगा। बिल्कुल। तो महिमा ने बच्चे को जन्म दिया। बताते हैं कि वो बच्चा देखने में साधारण नहीं था, बहुत ज्यादा खूबसूरत, गोरा रंग और आंखें ऐसी कि कोई भी सम्मोहित हो जाए। उसे करीब 7-8 साल तक पाला भी गया, लेकिन फिर परिवार का दबाव होगा, समाज का डर, महिमा को मजबूरन उस बच्चे को पंजाब में एक मुस्लिम परिवार को गोद देना पड़ा। ताकि वो एक सामान्य जिंदगी जी सकें। हाँ, ताकि वो श्रोता के दादाजी से शादी कर सके और एक नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सके। तो ये थी वो कहानियां। एक तरफ रेलवे ट्रैक का वो हादसा जहां डर और अनदेखे का साया था, और दूसरी तरफ महिमा जी और जिन की ये कहानी जिसका अंत इतना अविश्वसनीय था। ये अनुभव वाकई हमारे विश्वास, हमारे डर की सीमाओं को परखते हैं। सही बात है। ये कहानियां, अब इनमें तथ्यात्मक सच्चाई कितनी है ये कहना तो मुश्किल है, पर ये हमारे अंदर जो अनदेखे का डर बैठा है या किस्मत का खेल कहें, और हमारे कर्मों के, हमारे फैसलों के जो अनजाने नतीजे हो सकते हैं, उनको जरूर दिखाती हैं। जैसे महिमा का उस आवाज को जवाब देना। हाँ, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है जी, कि अगर ऐसी कहानियों में जरा भी सच्चाई है, तो ऐसे असाधारण रिश्तों से जो संतानें होती है या वो निशानियां, उनका आखिर होता क्या है? अगर कोई अनदेखी शक्ति एक बच्चे जैसी भौतिक निशानी छोड़ सकती है, तो वो हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगियों पर और कौन से अनदेखे बालिक निशान छोड़ जाती होगी?